एक बार फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं फिजिक्स 12th क्लास के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के वो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि सीधा बिहार बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम में होने वाले हैं, जो उसमें सीधा से सीधा लड़ेंगे। यानी संभावनाएं हैं कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस आप केवल वीडियो को देखते रहो। हमें सब्सक्राइबर्स से कोई भी मतलब नहीं है, बस आप पढ़ाई करते रहने चाहिए। ठीक है, तो सीधा इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे ताकि जिससे केवल आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, और उस कंटेंट के द्वारा आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दे सको। और आपको मुझे सब्सक्राइबर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, केवल आप पढ़ाई करो, क्वेश्चन याद करो और एग्जाम में अपना बेस्ट दो। और आगे कमेंट करो कि सर आपके द्वारा बताए गए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सीधे सीधे लड़े हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को भी आप लोग रीड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, पूरा कमेंट बॉक्स खुला है। आप लोग मेरे आंसर बताने के पहले कमेंट कीजिएगा। अगर आंसर नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और याद भी करते चलिएगा। अगर याद है तो रिवीजन भी करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ जाते हैं हम। आदर्श मीटर, क्वेश्चन है आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते चलिए कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, अगर आपको पता है तो, नहीं तो याद करते चलेगा। यहाँ पे आपको केवल ऑथेंटिक्स क्वेश्चन और ऑथेंटिक्स आंसर ही दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो टाइम चल रहा है वो टाइम है केवल स्मार्ट वर्क करने का। ठीक है, अभी हार्ड वर्क करके पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, हम लोगों को केवल उसी पढ़ाई को करनी है जो कि सीधा हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़े। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम, राइट आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे। चौथा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रति इकाई आवेश पर बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर बल को क्या कहते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन इसका है बी नंबर आंसर, विद्युत क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट से। पानी का पैराविद्युतांक, पानी का परावैद्युत स्थिरांक लगभग कितना होता है। चलिए इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, वरना इसका आंसर हो जाएगा बी, 80 होता है पानी का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि संबंध Q इजकल टू एनी में n का कौन सा मान संभव नहीं है। n का कौन सा मान संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/2, यानी हाफ मान संभव नहीं है। सातवें नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दिख रहे हैं, सी और डी आंसर नीचे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक। इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा सी, बहुत अधिक। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आवेश का रैखिक घनत्व किसके बराबर होता है। आठवें नंबर क्वेश्चन है, आवेश का रैखिक घनत्व किसके बराबर होता है। तो क्यू बटा आई के बराबर होता है आवेश का रैखिक घनत्व, याद करते चलेगा। 9 नंबर, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर है विद्युत का, विद्युत शक्ति का सूत्र है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिएगा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। 10 नंबर है, धारा का ऐसा ही मात्रक को क्या होता है। देखिए इतना ही छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चे फंस के रह जाते हैं। तो आप लोग केवल इस क्वेश्चन में नहीं फंसना है, और कोई भी बड़ा क्वेश्चन भी हो तो उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि आप पढ़ाई पॉइंट से पढ़ाई करते हो, तो इतना छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में लेके पढ़ाई करते चलना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, एम्पियर। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, और ऐसे ही ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल के द्वारा आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, और अभी तो बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो अभी स्मार्ट वर्क ही कराया जाएगा। और हमारे चैनल का मेन मकसद आपका सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स कुछ नहीं है। हम लोग का मेन मकसद है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देना, और कुछ नहीं। आप अपने एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट करो हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन से, और भी अपने सेल्फ स्टडी से। ठीक है, हम लोग जो बोल रहे हैं आप वो क्वेश्चन ज़रूर करें। और
मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ये पढ़ाई पॉइंट की गारंटी है। पढ़ाई पॉइंट से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए 11वां क्वेश्चन बताते हैं कि कौन सी राशि अदिश है। कौन सी राशि अदिश है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। विभव मापी का उपयोग किया जाता है। तो विभव मापी का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? जल्दी से कमेंट कीजिए। विभव मापी का उपयोग हम लोग करते हैं विभवांतर में। विभव मापी का उपयोग विभवांतर में आपने में करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है? अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है ऋणात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर ऊपर है, इसका नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि होती है। पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी होगा इसका आंसर सी नंबर। ठीक है, डी देख लेते हैं। इन प्रकार अर्धचालक में प्रमुख वाहक होते हैं। इन प्रकार अर्धचालक में प्रमुख वाहक होते हैं। उसका आंसर हो गया सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम में बेस्ट कीजिएगा। डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? डायोड का मुख्य उपयोग है दृष्टकारी। डायोड दृष्टकारी, डायोड दृष्टकारी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि यह क्या होता है? बताइए 17 नंबर का आंसर बताइए फटाफट से। क्योंकि इसका अनुपात है। राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? कौन सी रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा डी, लाल। डी, रेड कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होता है। और लगभग हर वर्ष ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, जरूर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे आते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई पॉइंट आपके साथ है। आपके साथ है बिल्कुल। आप तो बस चैनल को देखते रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ये तो बिल्कुल इजी है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अद्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? अद्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? हाइगेंस है। हाइगेंस ने दिया था सिद्धांत ये। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दर्पण को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण को जब पानी में हम डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? एक समान रहती है। ठीक है, एक समान रहती है। जब दर्पण को पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी एक समान रहती है। ठीक है, चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, NM² / C। NM² / C। उसका फॉर्मूला भी याद करते रहिएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी केवल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक लॉजिक गेट कौन सा है? सार्वत्रिक लॉजिक गेट कौन सा है? 24 नंबर। 24 नंबर का एक ऑप्शन नीचे है। एक ऑप्शन नीचे है जो यही होगा, लास्ट डी नंबर ऑप्शन होगा, NaND। सार्वत्रिक लॉजिक गेट का ये है NaND। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से पढ़िए। 25 का क्वेश्चन लास्ट है। 25 का अर्धविकारी रूप होता है। 25 का बाइनरी रूप क्या होता है? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट में। इसका ये हो जाएगा 10 10 1, यानी 10 1 0 1। बिल्कुल याद करते चलिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 26 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। देखिए, एसआई मात्रक से रिलेटेड हर बार एग्जाम में 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी इतने ही इजी होते हैं। तो आप एसआई मात्रक से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब का एसआई मात्रक आपको बिल्कुल याद करके रखना है। आराम से आप 2 से 3 मार्क्स इजीली ले सकते हो, केवल एसआई मात्रक से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ऊपर भी जो एसआई मात्रक के क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी को भी ध्यान से याद करते चलेगा। 27वां क्वेश्चन है, एसी की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो एसी की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज है। इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, 50 हर्ट्ज। पूरे इंडिया में हमको एसी की आवृत्ति मिलती है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में आता है। चलिए 27 नंबर देखते हैं कि 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
लेंस का नियम संबंधित है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है, चलिए कमेंट कीजिए। इसके आंसर हो जाएगा ओमिक चालक पर। ओमिक चालक पर ओम का नियम लागू होता है। 30 नंबर देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको SI मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। यहाँ से 2-3 मार्क्स आते हैं, तो जरूर कंफर्म करते चलिएगा। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन? विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल हो जाएगा। फटाफट से याद करते लगे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में ही बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, तो अपना क्वेश्चन ध्यान से देखते चलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की SI मात्रक होती है टेस्ला। टेस्ला बी आंसर हो जाएगा। टेस्ला इसकी आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर का आवेश संरक्षण का नियम दिया है। आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलॉम ने। 33 नंबर देखते हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। कमेंट कीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और ऐसे ही बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि लगता है कि छोटा क्वेश्चन है तो हो ही जाएगा, लेकिन उसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 34 नंबर पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन नीचे रख दिखा दिया हुआ है। विद्युत धारा की दिशा कौन सी मानी जाती है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन आवेशी दिशा मानी जाती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो इसी प्रकार करता है। ट्रांसफार्मर नॉर्मल है। बी नंबर आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इजी है तो इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर लिखा है कि रेडियो धर्मिकता की खोज किसने किया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके आंसर राइट हो जाएगा सी, ब्रेक बैकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज किया था। चलिए राइट आंसर यही होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, याद हो तो नहीं है तो आप याद करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गाउस का नियम संबंधित है। गाउस का नियम संबंधित है। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, नीचे भी 2 ऑप्शन है, लेकिन राइट आंसर बी होने वाला है, विद्युत क्षेत्र से। गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि गाउस ने विद्युत क्षेत्र से ही नियम दिया था। ठीक है, 38 नंबर देख लेते हैं सी। 38 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि लेजर प्रकाश होता है असंगत। सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक ग्रेफाइट है। ठीक है, प्रयुक्त मंदक ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में यूज करते हैं लिखने के लिए, वैसे ही ग्रेफाइट्स हैं। ठीक है, 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलाते चलिएगा, याद करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, पढ़ाई पॉइंट जो हम लोग का चैनल है, ये केवल आपका एक ही मकसद लेके उतरा है इस बोर्ड एग्जाम में, कि बस पढ़ाई आपको करनी है। आपको पढ़ाई करनी है। हम आपसे नहीं बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, केवल आप पढ़ाई करो, अपना एग्जाम में बेस्ट दो। मेरा पढ़ाई पॉइंट का मकसद यही है। ठीक है, चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। इस फॉर्मूला को भी याद कीजिएगा। इस केवल डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लिया जाता है लघुत्तरीय में, और वहां से केवल इस फॉर्मूले को लिखते ही आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है धन आवेश। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। कैपेसिटर में ऊर्जा संचित होती है। तो कैपेसिटर में ऊर्जा कैसे संचित होती है, मतलब कैसे ऊर्जा को स्टोर किया जाता है? तो राइट आंसर है विद्युत के रूप में स्टोर किया जाता है कैपेसिटर में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक सबसे कम होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसी का RMS मान संबंधित है। एसी का RMS मान संबंधित है। एसी का RMS मान संबंधित है तो ऊष्मीय प्रभाव से। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव से। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
पढ़ते हैं फटाफट से। परमाणु संख्या बराबर होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन संख्या के, परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। चलिए 47वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगे, याद करते चलेगा ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। 47 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए, माइक्रोवेव का उपयोग होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ होता है। तो माइक्रोवेव का उपयोग खाना गर्म करने में होता है। आप लोग नॉर्मल किसी भी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो ऐसे देखते होंगे माइक्रोवेव होता है, उसमें वो जो भी खाना बनाया होता है उसको लेके गर्म करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे इजी क्वेश्चन में ही बच्चे भटक जाते हैं। लेकिन आप पढ़ाई पॉइंट के साथ जुड़े हो तो हम लोग आपको भटकने नहीं देंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल बेस्ट जाए, हम लोग की यही मकसद है और यही गारंटी है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ते चलिएगा। हेनरी इकाई है, हेनरी इकाई है तो प्रेरकत्व की, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लास्ट और बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है कि बोहर मॉडल लागू होता है, बोहर मॉडल लागू होता है तो हाइड्रोजन परमाणु पर, हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाएगा। और देखिए ऊपर के क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, जो भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो या गलती से हमने कोई ऑप्शन गलत बता दिया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्मार्ट वर्क ट्रिक के साथ चाहिए उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगला वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आएँ। और अभी से लेके बोर्ड एग्ज़ाम तक हम लोग आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी अपना एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट दीजिए और पढ़ाई पॉइंट के साथ जुड़कर अपना भी एग्ज़ाम पॉइंट को टॉप पे ले जाइए, क्योंकि हमने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 85% मार्क्स अचीव किया है खुद से सेल्फ स्टडी पढ़ाई करके। और उसी ट्रिक को, उसी मॉडल के थ्रू आपको इस पढ़ाई पॉइंट पे एनईपीपी पे वैसे ही क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में जाके 2026 के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पूरा फोड़ सको और सबसे आगे निकल सको। हमारा मकसद, हमारी गारंटी यही है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।